एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 17 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाएगा ये दिवस। प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई कब? 14 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह दिवस विभाजन के समय जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाएगा। जो विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसमें जो लोग मारे गए थे उनकी स्मृति में ये दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिवस का नाम है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के प्राधिकरण ने स्मार्ट गांव परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में किस शहर के प्राधिकरण ने स्मार्ट गांव परियोजना की शुरुआत की है? तो की है ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण ने। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्मार्ट गांव परियोजना को शुरू किया। हाल ही में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्मार्ट गांव परियोजना को शुरू किया है। बात है ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा शुरू की गई है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में शुरू की गई है। भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बन रहा है ग्रेटर नोएडा में। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, ये भी ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। इसका नाम जेवर एयरपोर्ट है। भारत का जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम से नोएडा में एक शूटिंग रेंज बनाने की भी घोषणा की है। ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था, इसलिए उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का शुभारंभ किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात स्वान SWAN स्वान की फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का शुभारंभ किया? तो क्या अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में स्वान अर्थात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य राज्य भर के सभी जिलों के मुख्यालयों तथा स्थानीय प्रशासनिक केंद्रों को सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ये जो शुभारंभ किया गया स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसका मुख्य उद्देश्य है अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालयों और स्थानीय प्रशासनिक केंद्रों को सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाता है? 20 फरवरी को मनाता है, क्योंकि 20 फरवरी सन 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बना था। 20 फरवरी सन 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बना था, इसलिए 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। अरुणाचल प्रदेश ने 2021 का जो वर्ष है उसे ईयर ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा का वर्ष घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा का वर्ष घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में तासी यानी जो अरुणाचल प्रदेश है उसने देखो अपना प्रदेश नामक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश नामक कार्यक्रम लॉन्च किया था। देखो अपना प्रदेश नामक कार्यक्रम भी अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में भारत में पहली बार वैनेडियम की खोज की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में की गई। भारत में पहली बार वैनेडियम एक धातु होती है, इसकी खोज की गई और ये खोज पहली बार की गई है भारत में। और किस राज्य में की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अरुणाचल प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लोहित जिले में अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड यात्रा का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर परशुराम कुंड मेला भी लगता है और परशुराम कुंड यात्रा का आयोजन किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी सन 1987 को भारत का राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जिनके द्वारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई क्रॉप सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई क्रॉप सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है? तो किया महाराष्ट्र ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य ने ई क्रॉप नामक सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है। बात है महाराष्ट्र की। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार राजीव गांधी के नाम पर आईटी क्षेत्र में पुरस्कार देगी, तो इसकी घोषणा की गई है। महाराष्ट्र का जो पालघर का चीकू है, महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को जीआई टैग मिला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चीकू है जिसे जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र के पालघर का है। महाराष्ट्र के जलगांव को बनाना सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का एक जलगांव है, जलगांव एक शहर पड़ता है महाराष्ट्र में, जलगांव, इसे बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं और इस जलगांव के केले को भी जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के नासिक को यानी वाइन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वाइन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से महाराष्ट्र के नासिक को जाना जाता है। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था। 1 मई को इसलिए महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 मई को गुजरात भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी गाय के संरक्षण और प्रसार के लिए एक योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहाड़ी जो गाय होती हैं, पहाड़ी गाय, उनके संरक्षण और प्रसार के लिए एक योजना लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। आंसर ऑप्शन नंबर, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में पहाड़ी गाय के संरक्षण के लिए एक योजना लॉन्च की है। बात है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो अपना स्थापना दिवस है कब मनाता है? तो हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 15 अप्रैल सन 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश कब बना था? 15 अप्रैल 1948 को, इसलिए 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। जबकि हिमाचल प्रदेश अपना राजकीय दिवस कब मनाता है? 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना राजकीय दिवस मनाता है, क्योंकि 25 जनवरी सन 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का पूर्ण रूप से राज्य बना था। तो हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाता है और हिमाचल प्रदेश का राजकीय दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने ई कैबिनेट को लागू किया। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भी भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को हाल ही में लॉन्च किया था। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा जो योजना उसको हाल ही में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 15 अगस्त को भारतीय तिरंगा दर्शाया गया? तो हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 15 अगस्त को जो है भारतीय तिरंगा दर्शाया गया? लाइटों के माध्यम से LED लाइटों के माध्यम से भारतीय तिरंगा को प्रदर्शित किया गया और ये उस देश की सबसे ऊँची बिल्डिंग है। इसका नाम है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने आक्रमण कर दिया और तालिबानी एक आतंकवादी समूह है और ये इस पर कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर। इसलिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया और अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति हैं वे भी अफगानिस्तान अपना देश छोड़कर भाग गए। उनका नाम है अमारुल्लाह सोलेह। ये जो है अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति हैं अमारुल्लाह सोलेह। इन्हें भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये देश छोड़कर भाग गए और राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर भाग गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की संसद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोरा जो है अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने सैनिकों को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने सैनिकों को 15 अगस्त सन 2021 में जो स्वतंत्रता दिवस हुआ उसे पर कितने वीरता पुरस्कार दिए हैं? कितने सैनिकों को? 144 सैनिकों को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 144 सैनिकों को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया रामनाथ कोविंद ने। इसी में है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसी में 144 में अशोक चक्र भी है। तो अशोक चक्र किस में मिला है 2021 का? तो जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबू राम, इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया 2021 का। और जम्मू कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये 2021 में मिले। रामनाथ कोविंद ने 2021 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार दिए, 144 सैनिकों को दिए। इनमें जो वो दिया गया अशोक चक्र वो मरणोपरांत दिया गया, बाबू राम को दिया गया। यह जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI हैं। और कीर्ति चक्र भी मरणोपरांत दिया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बत्तेरी से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में देश के प्रत्येक कोने को आपस में जोड़ने के लिए कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपना भाषण दिया 15 अगस्त सन 2021 को। इसके अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में देश के प्रत्येक कोने को आपस में जोड़ने के लिए कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू करने की बात करी गई है। तो 75। आंसर ऑप्शन नंबर सी 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी जो भारत के प्रत्येक कोने को आपस में जोड़ेंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन में क्रांतिवीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में किसने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन में क्रांतिवीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो क्या जी किशन रेड्डी ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए जी किशन रेड्डी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन में कथा क्रांतिवीरों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। जी किशन रेड्डी कौन है? तो जी किशन रेड्डी भारत के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौता किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जो है ऋण समझौता किया? तो क्या मिजोरम ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम ने ये समझौता किया है। किसने किया? मिजोरम ने समझौता किया है। बात है मिजोरम की, तो मिजोरम कब बना था? 20 फरवरी सन 1987 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 20 फरवरी को मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है। 20 फरवरी को मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के राज्यपाल वैसे तो हरिबाबू कंबमपति ये मिजोरम के नए राज्यपाल बने थे, हरिबाबू कंबमपति, लेकिन किसी कारणों से छुट्टी पर है। तो मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा के पास है। लेकिन मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो थे कौन? तो हरिबाबू कंबमपति थे, लेकिन इनके जो है अनुपस्थिति पर BD मिश्रा जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इन्हें मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नोंगथोम्बम बिरेन सिंह, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। बात है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के प्रमुख हैं डेविड मलपास, ये वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख हैं डेविड मलपास। और विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या 189 है, 189 है। और 189वां देश नाउरू 189वां देश है। नाउरू जो है 189वां देश है। कौन सा है? नाउरू 189वां देश है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री उनका नाम है जोरामथंगा, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। जोरामथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। नोंगथोम्बम बिरेन सिंह मणिपुर के हैं, जबकि जोरामथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण अर्थात मार्केट कैप तक पहुंचने वाली भारत की कौन सी IT कंपनी बनी है? तो हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण बाजार पूंजीकरण अर्थात मार्केट कैप तक पहुंचने वाली भारत की कौन सी IT कंपनी बनी है? तो ये बनी है चौथी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सी कंपनी बनी है? चौथी कंपनी बनी है। HCL का ये लोगो है, तो HCL ये भारत की चौथी IT कंपनी बनी है जिसने 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण प्राप्त कर लिया। पहली जो कंपनी थी भारत की उसका क्या नाम था? तो पहली कंपनी थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात TCS पहली थी। दूसरी जो थी उसका नाम है इन्फोसिस और तीसरी विप्रो थी। पहली TCS थी, दूसरी इन्फोसिस थी, तीसरी विप्रो थी और चौथी बनी है HCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत कुमार अग्रवाल किस राज्य की पुलिस के नए DGP बने हैं? तो हाल ही में प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा पुलिस के नए DGP बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल के महान खिलाड़ी उन्मुक्त चंद ने 28 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया? तो हाल ही में किस खेल के महान खिलाड़ी थे उन्मुक्त चंद, इन्होंने 28 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया थे? क्रिकेटर। आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रिकेटर थे, आप देख सकते हैं यह उन्मुक्त चंद, इन्होंने संन्यास ले लिया। और अंडर 19 जो विश्व कप हुआ था 2012 का इन्होंने जीता था। अंडर 19 विश्व कप 2012 में इनकी कप्तानी में भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट अर्थात CSE द्वारा जारी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर रिपोर्ट में किस राज्य के स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड्स को पहला स्थान मिला है? तो हाल ही में सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट ने रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार किस राज्य के स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड्स को सबसे अच्छा वो मिला? तो ये है उड़ीसा और तेलंगाना। आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा और तेलंगाना को संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
7वां IBSA अकादमी फोरम 2021 का आभासी रूप से आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में 7वां IBSA जो है फोरम 2021 का अकादमी फोरम 2021 का आभासी रूप से आयोजन किया गया भारत में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में इसका आयोजन किया गया। IBSA फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये 3 देश हैं। इसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका 3 देश हैं। और इसका उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने किया। जो विदेश राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह, उनके द्वारा IBS 7वां जो एकेडमिक फोरम हुआ उसका आयोजन किया। और ये कौन है ये? तो ये राजकुमार सिंह है। कौन है ये? विजय राजकुमार सिंह है। राजकुमार सिंह है जिन्होंने, ये कौन है और राज्य है, विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हर्षित राजा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये महाराष्ट्र से हैं। हर्षित राजा किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र से हैं। और ये 20 वर्ष के हैं और भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने, इंडियाज़ 69वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा, और ये महाराष्ट्र से हैं। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर थे अर्जुन कल्याण। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? अर्जुन कल्याण। और भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर थे लियोन मेडेंका, ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर थे। और भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर जी आकाश थे। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने हैं। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण थे। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेडेंका थे। और भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर जी आकाश थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बा रामन विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। ये जो विश्व शतरंज महासंघ है, जिसे फीडे के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व शतरंज महासंघ अर्थात फीडे का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फार्म क्राइसिस पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फार्म क्राइसिस पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयदीप हरदीकर। आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयदीप हरदीकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप देख सकते हैं ये पुस्तक है रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फार्म क्राइसिस। तो ये जयदीप हरदीकर के द्वारा लिखी गई महान पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फेथफुल ट्रायंगल के लेखक कौन है? तो हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई फेथफुल ट्रायंगल, और इसके लेखक हैं तन्वी मदन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तन्वी मदन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है फेथफुल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 15 अगस्त 2021 को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया तथा भारत के साथ कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया है? तो भारत और कितने देश, भारत के अलावा कितने देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो 5 देश और भारत के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त 2021 को भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस था। और 15 अगस्त को भारत के अलावा 5 देश और अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 5 कौन कौन से? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, बहरीन और लिक्टेस्टीन जो देश है ये यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी वादुज, ये राजधानी है, आपने सुना नहीं होगा ये देश। तो ये देश है लिक्टेस्टीन, ये भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु का एक महान त्यौहार है आदिपुरम त्यौहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु भारत का जो है 26 जनवरी 1950 को राज्य बना था। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित, ये तमिलनाडु का राज्यपाल है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु का राजधानी कौन क्या है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु में जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ, मछली पकड़ने में भारत का सबसे अच्छा राज्य रहा 2021 में। और तमिलनाडु अंगदान में पिछले 6 वर्षों में सबसे अच्छा राज्य रहा है। तमिलनाडु अंगदान के मामले में सबसे अच्छा राज्य रहा है पिछले 6 वर्षों की तुलना में। और तमिलनाडु में बनाया गया है कौन सा त्यौहार है? आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में कितने पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कितने पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 152 को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, 152 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामभद्रन अरवा मुदन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में रामभद्रन अरवा मुदन का निधन हो गया। ये महान वैज्ञानिक थे, इसरो के महान वैज्ञानिक थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आप देख सकते हैं ये थे अरवा मुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्श्व गायिका जगजीत कौर का भी निधन हो गया। आप देख सकते हैं ये थी जगजीत कौर, इनका भी निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।